हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं हम। और आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th में फिजिक्स में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो बहुत बच्चों की ये समस्याएं थी कि गति के समीकरण के लिए सर एक वीडियो बनाइए, तो आज हम लेकर आए हैं गति के समीकरणों का निगमन। तो आप जान लीजिए, गति चैप्टर में आपका गति के 3 समीकरण होते हैं। तो आज हम बताएंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो आज हम बताएंगे आपको ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो आप जानते हैं गति के जो 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, गति का प्रथम समीकरण बताना स्टार्ट करते हैं। गति का प्रथम समीकरण, जिसे हम कहते हैं वेग समय संबंध का समीकरण, वेग समय संबंध का समीकरण। तो देखिए, इस वेग समय संबंध के समीकरण में, या हम कह लेते हैं गति के प्रथम समीकरण में, हम आसानी से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको हम बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। चलिए सर्वप्रथम हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाते हैं। तो आप सब लोग भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, हमारी तरह। ये इस प्रकार से हम ग्राफ बना लेंगे। ये इस प्रकार से एक ग्राफ हमने बनाया। ग्राफ की शीट लेंगे और इसमें एक बिंदु है, इसे हम ए कहेंगे, और ये ओ है, और ये एक सरल रेखा खींचेंगे। इसे बी कहेंगे हम। ये बिंदु ई है, ये आपका सी है, और इसे हम डी कहेंगे। और ये आपका क्या है? ये टी है, ठीक है। तो आप कहेंगे OD बराबर AC, और इसके बाद हम कह सकते हैं OA इक्वल टू CD, ठीक है। और BD आप कह सकते हैं BD इक्वल टू OE। तो इस प्रकार से सारे ये बराबर होंगे, ठीक है। OD इक्वल टू AC, ठीक है, और OA इक्वल टू CD, उसके पश्चात BD इक्वल टू OE। ये चीजें आप जान लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं गति के प्रथम समीकरण का निगमन, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण क्या है? V इक्वल टू U प्लस AT। ये आपका गति का प्रथम समीकरण है। V इक्वल टू U प्लस AT, यही गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है। इसी समीकरण को हम बताने वाले हैं, आपको इसका निगमन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु जो है वो हम मानते हैं कि कोई भी वस्तु बिंदु OA से चलना स्टार्ट करती है और T समय अंतराल पश्चात वह बिंदु B पर पहुंचती है। और जब बिंदु B पर पहुंचेगी तो उस
यहां पर उसका प्रारंभिक वेग u है और यहां पर उसका वेग बदल जाएगा, उसका वेग में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहां पर वेग v हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो वेग में अंतर प्राप्त होगा, ठीक है, वो हमें t समय अंतराल में प्राप्त होगा। तो हमें वो वेग में अंतर को बताना है। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये वेग में अंतर को प्रदर्शित करती है, वेग में त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो इसे हम बताएंगे, इसे प्रारंभिक वेग u, ठीक है, और ये आपका अंतिम वेग v। ठीक है, ये आपका x अक्ष है कहेंगे और इसे हम कहेंगे y अक्ष। ठीक है, इस प्रकार के से दो एक्सिस होते हैं। चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। माना कोई वस्तु बिंदु OA से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो OA से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, अतः t समय अंतराल पश्चात वह बिंदु t समय अंतराल पश्चात वह बिंदु B पर पहुंचती है, बिंदु B पर पहुंचती है जहां वस्तु का वेग v हो जाता है। जहां वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, तो यहां वस्तु पहुंचती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बताएंगे ग्राफ के अनुसार देखिए, ग्राफ के अनुसार हम कहेंगे, ठीक है, BD इक्वल टू CD प्लस BC हम ये कह सकते हैं। ठीक है, BD इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, CD प्लस BC। ठीक है, और BC इक्वल टू हम कह सकते हैं, BC इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, BC इक्वल टू हम कह सकते हैं BD माइनस CD। तो इस प्रकार से, तो आप देखिए BD क्या है, V है, और CD क्या है, U है। ठीक है, ये U है और ये BC, तो BC इक्वल टू V माइनस U। तो BC को हम क्या कहेंगे, वेग परिवर्तन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इसे वेग परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, ग्राफ के अकॉर्डिंग BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, ये BC प्लस CD हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, BC इक्वल टू क्या होगा, BC इक्वल टू BD में से हम CD घटाएंगे तो BC बचेगा, तो वही BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD को BD में माइनस हो जाएगा। तो देखिए BD में हमने CD को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो BD इक्वल टू क्या है, देखिए BD क्या है, ये BD आपका V है तो हमने V लिखा, और CD क्या है, U है तो हमने U लिखा। तो ये BC क्या है, ये इसे वेग परिवर्तन कहते हैं। तो ये वेग परिवर्तन है, और ये वेग परिवर्तन T समय अंतराल में हो रहा है। तो हम बताएंगे, चूंकि वस्तु में वेग परिवर्तन T समय अंतराल में होता है, T समय अंतराल में होता है, ठीक है, इसलिए BC इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, BC इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ठीक है, तो आप कहेंगे त्वरण की परिभाषा के अनुसार, त्वरण की परिभाषा
के अनुसार तो त्वरण की परिभाषा के अनुसार क्या होगा, हम एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण A लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इस प्रकार से A अपॉन 1 करेंगे और ये हम तिर्यक गुणनफल करेंगे, तो ये हो जाएगा V माइनस यू इक्वल टू AT। ठीक है, और V इक्वल टू यू उधर चला जाएगा, तो U प्लस क्या हो जाएगा, AT। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गति का प्रथम समीकरण है और हमने गति के प्रथम समीकरण का निगमन किया। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण का हमने निगमन किया। तो इस प्रकार से आसान तरीके से आप गति के प्रथम समीकरण का ग्राफीय निरूपण करेंगे या ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन हमने बताया। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रथम समीकरण बताया, अब इसके पश्चात हम आपको द्वितीय समीकरण बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम हेडिंग डालते हैं गति का द्वितीय समीकरण। तो इसे हम कह सकते हैं, दूरी तथा समय के मध्य के संबंध का समीकरण। ठीक है, तो इसे हम दूरी और तथा समय के मध्य समीकरण का जो है हम कह सकते हैं संबंध का समीकरण। चलिए, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देते हैं। देखिए, ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में ये वस्तु जो है प्रारंभिक वेग u से चलना स्टार्ट कर रही है और बिंदु B पर पहुंचती है, और जहां एक समान त्वरण क्या रहता है, a रहता है। हमने गति के प्रथम समीकरण में हमने त्वरण को बताया, तो ये रेखा जो है ये त्वरण a को प्रदर्शित करती है, एक समान त्वरण a से रेखा दिखाई गई है। और जब वस्तु बिंदु B पर पहुंचती है तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है, वो भी t समय अंतराल में। ठीक है, हमें t समय अंतराल में इस बिंदु पर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे, पाना कि कोई वस्तु बिंदु OA से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय अंतराल पश्चात वह बिंदु B पर पहुंचती है। ठीक है, रेखा AB एक समान त्वरण A को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो जब वस्तु बिंदु OA से चलना प्रारंभ करती है तो वह एक समान त्वरण A से चलना प्रारंभ करती है। तो ये रेखा एक समान त्वरण वस्तु में एक समान त्वरण A को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बिंदु B पर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी,
तय की गई दूरी यस हो तो यह दूरी ए बी के नीचे घिरे क्षेत्रफल के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए बिंदु बी पर वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है, अगर कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से और एक समान त्वरण a से चलना स्टार्ट करती है तो t समय अंतराल पश्चात वह बिंदु b पर पहुंचती है, जहां उसके द्वारा तय की गई दूरी इस AB के नीचे जो घिरा क्षेत्रफल है उसके बराबर होती है। तो देखिए AB के नीचे घिरा क्षेत्रफल क्या है, तो दो क्षेत्रफल हैं, एक तो आपका आयत का क्षेत्रफल OACD ये है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC, ये दो क्षेत्रफल हैं, दोनों क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होगी। तो हम कहेंगे दूरी यस बराबर, हम यहां लिखेंगे दूरी यस बराबर आयत OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल का योग कर देंगे हम। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है OA बराबर OD, OA इंटू OD, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस देखिए OA क्या है, लंबाई है, OD क्या है, चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो OA इंटू OD। नेक्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, तो आधार AC है और लंब क्या है BC। तो ये इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इनके मान हम रखेंगे, OA इक्वल टू CD क्या है, U है, OD इक्वल टू AC क्या है, T है, ठीक है, और BD इक्वल टू OE क्या है, V है। तो ये इनकी वैल्यूज हैं। तो OA इक्वल टू क्या है, U है, तो यहाँ U रखेंगे, और OD क्या है, T है, तो यहाँ हम T रखेंगे प्लस हाफ, ठीक है, और इंटू AC क्या है, तो देखिए AC आपका क्या है, T है, तो यहाँ AC हम T रखेंगे, और BC क्या है, तो हमने पहले समीकरण में आपको हमने बताया था BC इक्वल टू V माइनस U, VC इक्वल टू हमने क्या बताया था, V माइनस U, ये पहले समीकरण में हमने बताया था BC इक्वल टू V माइनस U, ठीक है, BC इक्वल टू V माइनस U, तो यहाँ हम लिखेंगे V माइनस U, ठीक है। तो चूंकि हम लिख दे रहे हैं प्रथम समीकरण से, ठीक है, चूंकि प्रथम समीकरण से BC इक्वल टू V माइनस U, ठीक है, BC इक्वल टू V माइनस U। तो ये हमने बताया आपको रीजन कि हमने V माइनस U क्यों किया। उसके बाद ये हो जाएगा UT और प्लस हाफ और इस इंटू T। अब देखिए यहाँ पे हम V माइनस U बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये भी प्रथम समीकरण से रहेगा। देखिए V माइनस U बराबर, देखिए आपने लिखा था A बराबर होता है V माइनस U अपॉन T, V माइनस U बराबर V माइनस U अपॉन T होता है, और इसे हम करेंगे तो V माइनस U बराबर AT, V माइनस U बराबर AT। तो ये चूंकि, ठीक है, तो देखिए V माइनस U बराबर AT होता है, चूंकि A बराबर V माइनस U अपॉन T, तो तिर्यक गुणनफल करेंगे तो V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। तो यहाँ V माइनस U की जगह हम क्या लेंगे, AT ले लेंगे, क्या ले लेंगे, AT ले लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसे हम लिख सकते हैं UT प्लस हाफ, ठीक है, यहां हो जाएगा T स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। लीजिए ये आपका बन गया, और यहां यस रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गति का द्वितीय समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन बताया, ठीक है। यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण, इसे गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने गति के द्वितीय समीकरण को बताने का प्रयास किया, बहुत ही आसान तरीके से, ग्राफ वही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात हम गति के तृतीय समीकरण को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए अब गति के तृतीय समीकरण में सेम ग्राफ वही रहने वाला है, ये सारी चीजें सेम वही रहने वाली हैं। यहां हम हेडिंग चेंज कर लेते हैं, यहां हम लिख लेते हैं तृतीय समीकरण। ठीक है, यहां हम तृतीय गति का तृतीय समीकरण यहां लिख लेते हैं, तृतीय समीकरण। ठीक है, यहां हम तृतीय समीकरण कर लेते हैं और यहां हम कहते हैं दूरी तथा वेग के संबंध का समीकरण, दूरी तथा वेग के संबंध का समीकरण। ठीक है, तो दूरी तथा वेग के संबंध का समीकरण, तृतीय समीकरण दूरी तथा वेग के संबंध का समीकरण हो जाता है। देखिए अब तृतीय समीकरण में सारी चीजें वही रहने वाली हैं कि कोई वस्तु बिंदु OA से प्रारंभिक वेग u से चलना, एक समान त्वरण से चलना स्टार्ट करती है और वह बिंदु B पर पहुंचती है, और जहां बिंदु B पर, ठीक है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी AB के नीचे जो घिरा क्षेत्रफल है उसके बराबर होती है। तो यहाँ AB के नीचे जो घिरा क्षेत्रफल हम लेंगे OABD का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, तय की गई दूरी बराबर यस बराबर OABD का क्षेत्रफल, इसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, OA समांतर भुजाओं का योग, तो OA प्लस BD इंटू 1/2 आधार आपका OD हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा, और OA इक्वल टू क्या है, OA इक्वल टू U है, तो U रहेगा, और प्लस BD क्या है, BD भी रहेगा, और इंटू 1/2 OD का मान क्या है, OD का मान आपका T है। ठीक है, तो हम यहाँ T लेंगे। ठीक है, देखिए OD क्या है, T है, तो हम T लेंगे। अब ये आपका हो जाएगा U प्लस V और इंटू 1/2 इंटू T की वैल्यू हम क्या रखेंगे, देखिए A बराबर होता है, चूंकि A बराबर होता है, देखिए चूंकि A बराबर होता है V माइनस U अपॉन T। ठीक है, तो T बराबर हम लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन A, तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम T की वैल्यू रखेंगे V माइनस U अपॉन A। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं U प्लस V है, तो इसको हम V प्लस U भी लिख सकते हैं, तो ये V प्लस U हो जाएगा, इंटू ये आपका हो जाएगा V माइनस U अपॉन 2A हो जाएगा। ठीक है, V माइनस U अपॉन 2A हो जाएगा। अब ये V प्लस U है, ये V माइनस U है, इसे हम A प्लस B कहेंगे और इसे हम A माइनस B कहेंगे। तो A प्लस B और A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। देखिए A प्लस B A माइनस B, तो A प्लस B और A माइनस B बराबर क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ यस रहेगा। अब देखिए यहाँ हम तिर्यक गुणनफल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर, ये यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2A यस। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं, देखिए हम इसको नीचे नहीं लिखते हैं, हम ऊपर लिखकर आपको बताते हैं। ठीक है, आप नीचे लिखिएगा, हम ऊपर यहाँ लिखते हैं। देखिए इसे तिर्यक गुणनफल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इसे ये आपको मल्टीप्लाई होगा तो 2A यस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए V स्क्वायर U उधर जाएगा तो U स्क्वायर प्लस 2A यस। तो इस प्रकार से ये गति का तृतीय समीकरण है, इसे गति का तृतीय समीकरण कहते हैं, गति का तृतीय समीकरण, ये गति का तृतीय समीकरण है। हमने तीनों समीकरणों को बताने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ के बाद आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये हमने गति का तृतीय समीकरण आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और निश्चित रूप से इसे एक बार, दो बार, बार आप रिपीट करेंगे तो आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, और ये चैप्टर हम कंप्लीट आपको बता चुके हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं, हमने एक वीडियो में सारे आंकिक प्रश्न मैं बताया हूं, सॉल्व कराया हूं, आप वहां जाकर सारे आंकिक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर बताने वाले हैं, बल तथा गति के नियम। तो आपके लिए हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में बल तथा गति के नियम।